हेलो जेंटल पेरेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी पेरेंटिंग कोच प्रीति। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू रेज अ चाइल्ड इन अ जॉइंट फैमिली सेटअप। संयुक्त परिवार में हम अपने बच्चों को कैसे बड़ा करें। तो फ्रेंड्स, हम जिस भी सिचुएशन में रहते हैं, चाहे वो जॉइंट फैमिली सेटअप हो चाहे न्यूक्लियर फैमिली सेटअप, उसके कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। लेकिन हम जिस सिचुएशन में रहते हैं, धीरे धीरे इस तरह सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि उसके सिर्फ हमें नुकसान दिखते हैं, फ़ायदे जो होते हैं वो दिखते ही नहीं है। मैं आज ऐसे ही 5 माइंडसेट जो आपको लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसके बारे में डिस्कस करूँगी। जब आप एक जॉइंट फैमिली में रहती है तो उसको गौर से सुनिएगा, क्योंकि आज के बाद से जब आप इस पॉइंट्स को सुनिएगा तो आपको ग्रेटफुल होने लगेगा उस सिचुएशन के लिए। आप थैंक यू कहने लगेगा, थैंक यू, मैं जॉइंट फैमिली में हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो के एंड तक जरूर सुनिएगा। फर्स्ट सिचुएशन है, जब भी आपका बच्चा कुछ गलती करता है, कुछ मिसबिहेव करता है और उस पर जो फैमिली मेम्बर्स का रिएक्शन आता है वो आपको पसंद नहीं आता। उसमें आपकी थिंकिंग हो जाती है, ये लोग बिल्कुल भी मेरे बच्चे को नहीं समझते, पता नहीं इस तरह के माहौल में मैं अपने बच्चे को कैसे बड़ा करूं, बच्चों के साथ किस तरह बिहेव करना चाहिए इन्हें पता ही नहीं। और इस तरह धीरे धीरे सिचुएशन और नेगेटिव बनती जाती है, आपका और उनके बीच डिफरेंसेस आने लगते हैं। इस तरह की सिचुएशन में बस थोड़ा सा अपना माइंडसेट अगर हम चेंज कर लें तो सिचुएशन बेहतर हो सकती है। वो अगर हम ये सोचें कि ये फैमिली मेम्बर्स मेरे भी बच्चे के कुछ लगते हैं, वो भी मेरे बच्चे के बारे में अच्छा सोचते हैं, इसलिए वो इस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं। अगर वो मेरे बच्चे के बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचते या फिर उन्हें मतलब नहीं होता मेरे बच्चे से, तो कोई रिएक्शन नहीं होता। अनजान लोग आपके बच्चे पे कोई रिएक्शन नहीं देते, वो आपके अपने हैं, इसलिए आपके बच्चे के बिहेवियर पे उन्होंने रिएक्शन दिया। बस इतना माइंडसेट कर ले तो हम बच्चों के कारण जो अननेसेसरी का बर्डन लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, उससे हम बच सकते हैं। समझे। सेकेंड सिचुएशन, जब हम एक जॉइंट फैमिली सेटअप में रहते हैं तो अक्सर फैमिली मेम्बर्स के बीच झगड़े हो जाया करते हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाया करते हैं और उसमें हम सोचने लगते हैं कैसे माहौल में मैं अपने बच्चे को बड़ा कर रही हूँ, ये माहौल बिल्कुल भी सही नहीं है मेरे बच्चे के लिए, वो आगे चल के बिगड़ जाएगा। और इसके बारे में धीरे धीरे और नेगेटिव सोचने लगते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम इस सिचुएशन को थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करके पॉजिटिव वे में ले कि हाँ, मेरा बच्चा इस तरह की टफ सिचुएशन में भी कुछ सीख रहा है, एक बहुत बड़ा सोशल स्किल सीख रहा है जो आज के टाइम में सीखना बहुत ज़रूरी है। चाहे कितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो फैमिली मेम्बर्स के बीच, आखिर वो जाकर एक ही हो जाते हैं। हर टफ सिचुएशन में वो हमारे लिए खड़े रहते हैं। हमारे बीच बहुत सारे मतभेद होते हैं एक फैमिली मेम्बर्स में, लेकिन हम उन मतभेद को भुलाकर आखिर में फिर एक हो जाते हैं। ये गुण सीख रहा है आपका बच्चा, ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। हर किसी का माइंडसेट एक नहीं होता, हमें हर किसी के साथ अलग तरीके से पेश आना चाहिए, ये सीख रहा है आपका बच्चा। तो हमें हर सिचुएशन को पॉजिटिव वे में अगर हम लेने लगे ना, तो जो हम बहुत सोचते हैं हर पॉइंट्स को लेकर, हर चीज़ों को लेकर, वो माइंडसेट हमारा चेंज होगा। और जब हमारा माइंडसेट चेंज होगा तो हम उस सिचुएशन के बारे में इतना भी बुरा फील नहीं करेंगे जितना हम फील करने लगते हैं और सिचुएशन और ख़राब कर लेते हैं। समझे। थर्ड सिचुएशन, काफ़ी बार एज अ पेरेंट्स हमें लगने लगता है कि फैमिली मेम्बर्स हमारे बच्चे का यूज़ कर रहे हैं, खासकर जब वो हमारे बच्चे से कहते हैं बेटा एक गिलास पानी ले आओ, बाहर चाय ले आओ, छत पर कपड़े सुखाओ। तो इस सिचुएशन में हमारी थिंकिंग होने लगती है ये लोग हमारे बच्चे का यूज़ करते हैं, उसे शांति से कोई काम नहीं करने देते, उसे पढ़ाई करने नहीं देते, इस तरह तो मेरा बच्चा बिगड़ जाएगा, वो आगे चल के कुछ कर नहीं पाएगा। तो पेरेंट्स, इस तरह की सिचुएशन में अगर हम अपनी थिंकिंग ये कर ले कि हमारे बिना एफर्ट के ही वो बहुत बड़ा एक लर्निंग कर रहा है, बहुत बड़ी चीज़ सीख रहा है जो हमें सिखानी है एज अ पेरेंट्स, हमें अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना है और वो हमारे बिना किसी एफर्ट के इंडिपेंडेंट बन रहा है, कॉन्फिडेंट बन रहा है, रिस्पॉन्सिबल बन रहा है। ये थिंकिंग अगर हो जाए ना, क्योंकि हम घर में रहते हैं तो हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना होता है हमें। लेकिन इस सिचुएशन में आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, वो पेरेंट जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपके बच्चे को एक रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड बना रहे हैं। तो आपको ग्रेटफुल होना चाहिए उनका कि आपके बच्चे को आपके बिना किसी एफर्ट के ही उसे एक रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड बनाया जा रहा है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, उसे सच में पढ़ाई में नहीं पढ़ने देते, पढ़ाई के टाइम में उठा देते हैं, तो आप उनसे बात कीजिए, वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, खुद को एक्सप्रेस कीजिए कि मुझे ऐसा लगता है कि आप उसे जब वो पढ़ ना रहा हो, वो फ्री हो, तब उससे आप अपना काम करवाइए। जब वो एक बार सुबह या शाम जब वो पढ़ता है उस टाइम में उससे अपना काम ना करवाए,
खुद को एक्सप्रेस कीजिएगा तो चीज़ें बहुत हद तक क्या, हमेशा ठीक रहेगी। और जो आपकी नेगेटिव थिंकिंग है ना, वो हमेशा सही रहेगी, समझे। फोर्थ सिचुएशन, काफ़ी बार एज ए पेरेंट्स हम ये सोचने लगते हैं, हमारी थिंकिंग ये हो जाती है कि फैमिली मेम्बर्स हमारे बच्चे को बिगाड़ रहे हैं, खासकर जब वो खाने के टाइम पे उसे जंक फूड दे देते हैं, अनटाइमली उसे स्क्रीन टाइम दे देते हैं, अपना फ़ोन दे देते हैं। तो हमारी ये थिंकिंग होने लगती है कि हमारा बच्चा बिगड़ रहा है, वो इस तरह आगे चल के यही चीज़ों पे डिपेंडेंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस तरह की सिचुएशन में भी अपनी थिंकिंग ये कर लें कि हमारा बच्चा बहुत कुछ सीख रहा है फैमिली मेम्बर से, खासकर कल्चरल वैल्यू, जब वो दादा दादी को पूजा करते हुए देखता है, भगवान के पूजा रूम को क्लीनिंग करते हुए देखता है, तो वो ये सब चीज़ें देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है और सीख रहा है। जब वो हमारे फैमिली में कुछ टफ सिचुएशन आ जाती है और सारे फैमिली मेम्बर्स मिल के बातें कर रहे होते हैं कि भरोसा रखो ऊपर वाले पे, सब ठीक हो जाएगा, तो वो ऊपर वाले पे, एक हायर पावर पे भरोसा करना सीख रहा है। खासकर ये चीज़ें हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है जब हम ये खुदा ना खास्ता हमारे साथ कुछ हो जाए और हमारे पास ये सपोर्ट सिस्टम हो कि कोई तो है, जब मैं ना रहूं तो भी मेरे बच्चे को संभाल लेगा। ये चीज़ बहुत बड़ी है। और इस तरह की अगर हम थिंकिंग कर ले तो टफ सिचुएशन में भी, जो सिचुएशन को लगता है कि हमारे साथ इतना बुरा कैसे हो रहा है, हम इस तरह की सिचुएशन में कैसे फंस गए हैं, उस सिचुएशन में भी हम ग्रेटफुल होना शुरू हो जाएंगे। तो हमें हमेशा पॉजिटिव वे में अपनी थिंकिंग को रखनी है। फिफ्थ सिचुएशन आपके बच्चे के लिए नहीं, आपके लिए है। जब आप एक जॉइंट फैमिली में होते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, ये बात तो आप भी मानते हैं ना। कभी भी आपको बाहर जाना होता है आपके काम के सिलसिले में, तो यही फैमिली मेम्बर्स आपके बच्चे को स्कूल ड्रॉप करते हैं, उसे एक्टिविटी क्लास में ले जाते हैं। कभी मेडिकल इशू आ जाता है तो यही आपके बच्चे का टेक केयर करते हैं। तो इस तरह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम भी होती है जब आप एक जॉइंट फैमिली सेटअप में रहते हैं। एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी एंड सेफ्टी होता है जब आप एक जॉइंट फैमिली सेटअप में होते हैं। तो आपको अपने सिचुएशन के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए कि आप एक जॉइंट फैमिली सेटअप में हैं, समझे। तो फ्रेंड्स, आपको बताए हुए मेरे 5 पॉइंट्स कैसे लगे और आप किस तरह के सिचुएशन से अब तक जूझ रही थी और मेरे बताए हुए पॉइंट्स के बाद आपको रिलीफ मिला, ये कमेंट में ज़रूर टाइप करें। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो इसके लिए बहुत बहुत आभार। नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर नीचे जो बेल आइकन दिख रहा है ना, उसे दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। मैं पेरेंटिंग कोच प्रीति आपके लिए हर वक्त हर सिचुएशन में हाजिर हूँ। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसे कमेंट में टाइप करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी फ्रेंड्स के, किसी फैमिली मेम्बर्स के काम आ सकती है तो उसे ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी पेरेंटिंग।